वो है ASM जो कैटेगरी होती है, यहाँ पे अक्सर मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ट्रेड होते हैं और इसीलिए रेगुलेटर्स और एक्सचेंजेस उसके अंदर सर्विलेंस या रिस्क मैनेजमेंट के कदम उठाते रहते हैं। वहाँ पे एक बदलाव आया है जिसकी वजह से पहले वो एक दिन हफ्ते में वहाँ पे ट्रेड होते थे जैसे ही स्टॉक ASM में जाते थे, लेकिन अब ये बदलाव आया कि मूवमेंट में, एक तो उनके स्टॉक्स के मूवमेंट में बदलाव किया और अब पूरे हफ्ते में ये बात कर दी है, क्योंकि सबसे बड़े HNI और रिटेल जो अटक जाते थे, एक ही हफ्ते में दिन ट्रेड होगा तो निकलेंगे कैसे। ये बदलाव भी स्मॉल और माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। डिम्पी, ये काफ़ी फीडबैक लिया रेगुलेटर्स ने बाजार के पार्टिसिपेंट्स के साथ और उसके बाद ये कदम उठाया है। इसके बाद भी मिड कैप स्मॉल कैप रेडार पे रखने चाहिए। अजय, आपकी बात बिल्कुल यहाँ पे ठीक है और ये बात हमने भी कई बार आपके सामने भी डिस्कस की है और आपने भी इस चीज़ को नोटिस करवाया कि जो फंस गए वो क्या करेंगे। देखिए, रेगुलेटर का काम यही है कि जो फंसे हैं उनको निकालना भी है बाहर, रेगुलेशन सिर्फ टाइट करना नहीं है। तो हमने ना 2 हिस्सों में ग्राफिक्स बनाए हैं कि पहले क्या होता था, अब नए नियम के अंदर क्या होगा। पहले के अंदर जो क्या होता था, जैसे आप खुद जानते हैं कि 100% मार्जिन देना पड़ता था T+2 के हिसाब से, यानी कि आप 100% मार्जिन तो मान ही लो। उसमें जो प्राइस बैंड होता था ना, वो 5% और 2% की कैटेगरी में चलता था। या तो स्टॉक 5% के सर्किट पे होगा या तो 2% के सर्किट पे होगा और उसकी कैटेगरी ट्रेड टू ट्रेड होती थी। एक और चीज़ थी कि उसकी ट्रेडिंग विंडो पीरियडिकली खुलती थी, यानी कि हफ्ते में एक दिन खुलेगी, वो भी देख के कि किसके शेयर की खोलनी है और किसके शेयर की नहीं खोलनी। अभी जो आप बता रहे हैं कि सेबी ने इसको गहन सर्च किया और देखा है, तो उसके अंदर क्या हुआ है कि 100% मार्जिन तो लगेगा, ये तो हो गया फिक्स, जो पहले भी था जो अभी भी है आपको देना पड़ेगा। बट विंडो जो खोलने की बात है वो हर रोज कर दी है बजाय पीरियडिकली करने के, और उसमें एक नियम डाल दिया, वो 2% का है कि 2% प्लस या 2% माइनस होने पर अपने आप ही ट्रेडिंग रुक जाएगी उसके अंदर। तो ये एक रिलीफ तो है, बट एक छोटा सा पॉइंट आज मेरे को लगता है कि किसी भी शेयर के अंदर 2% बहुत छोटा ब्रैकेट है, कम से कम ये 5% का रखना चाहिए था। बस मेरा ये आग्रह है और कुछ नहीं है। लेकिन जो ESM फ्रेमवर्क चेंज हुआ है, इसका बेनिफिट तो जरूर उन लोगों को मिलेगा जो फंसे हुए हैं, और उन लोगों के लिए मैसेजिंग है कि ऐसे शेयरों में जाना नहीं। आपको अच्छे शेयर E10 और स्वदेश पे लगातार मिलते हैं, उन्हीं शेयर्स में जाना है, ऐसे छोटे शेयर्स में जाना नहीं।